अगर आप भी अपने घर के कामों को करते करते हो गए हैं बोर, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपके घर के बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, साथ में आपके समय और मेहनत की भी बचत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए आज की वीडियो की पहली टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप होने वाली है मैट के ऊपर। तो दोस्तों, जो मेन गेट की मैट होती है, डोर मैट होती है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और बार बार हमें इसको वॉश करना पड़ता है। और सर्दियाँ आ गई हैं तो इसको अगर हम वॉश कर देते हैं तो ये ना 2-3 दिन लगा देती है सूखने में। तो आप क्या कीजिए, देखिए इस तरीके का कोई भी कपड़े धोने वाला ब्रश ले लीजिए। ब्रश के जो ब्रशल्स है ना, यहाँ पर शार्प नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप पुराना ब्रश को यहाँ पर यूज कर लीजिए। इस तरीके से ब्रश को देखिए, जैसे मैं चला रही हूँ मैट के ऊपर, हल्का हल्का सा चला लेना है। इस तरीके से जितने भी डोरमेट में धूल जमा होगी ना, वो सारी निकल जाएगी। साथ में जो बाल वगैरह चिपक जाते हैं ना, वो भी सारे ब्रश को इसमें मारने से ना, ब्रश से इसको अगर हम हल्का हल्का इस तरीके से रब करेंगे तो सारे बाल वगैरह भी निकल जाते हैं। बस हल्का हल्का आपको ब्रश को मैट के ऊपर चला लेना है। इससे जितनी भी धूल मिट्टी बाल और रेसी वगैरह मैट में चिपके होंगे वो सारे निकल जाएंगे। इस तरीके से आप अपने मैट को बिना वॉश किए भी क्लीन कर सकते हैं। अगर हम जल्दी मैट को वॉश करते हैं तो ये मैट भी ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो आप इस तरीके से भी मैट को क्लीन कर सकते हैं। आपको जल्दी मैट को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी ट्रिक है। इस तरीके से मैट में लगे हुए जितने भी बाल हैं और धूल मिट्टी जो है उसको आप ब्रश से झाड़ सकते हैं। अच्छे से ये धूल मिट्टी इसमें से निकल जाती है। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुकी है। आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आएगा होगा। सर्दियों में आप भी इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल सा आइडिया। इस आइडिया में हम इस्तेमाल करेंगे क्लॉथ पिन। वैसे तो हम क्लॉथ पिन का यूज क्लॉथ में लगाने के लिए करते हैं जब हम कपड़ों को सुखाते हैं, लेकिन आज इसका कुछ और यूज करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्लॉथ पिन ले लेनी है और एक छोटा सा पीस डबल साइज टेप का भी हमें कट कर लेना है। इसको अपने स्विच बोर्ड के पास चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैं स्विच बोर्ड में ही साइड से चिपका लूँगी। अब ये एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है जिसका इस्तेमाल हम डेली करेंगे। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, देखिए इस तरीके से हमने प्लग वगैरह लगाए होते हैं और हमें इस प्लग को निकालना होता है, दूसरा प्लग लगाना होता है, या फिर मोबाइल को चार्ज करना होता है, चार्जर को लगाना होता है। तो हम लोग ना प्लग को निकालते हैं और नीचे की तरफ छोड़ देते हैं। इससे ना ये बिखरा सा लगता है और कई बार तो ना ये गुम भी हो जाता है। तो उस समय आप इस तरीके से इस क्लॉथ पिन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिस प्लग को आपको निकालना है उसको देखिए इस क्लॉथ पिन में आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और दूसरा चार्जर या फिर कोई दूसरी लीड को लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी जहाँ पर रहती हैं। तो इस तरीके से आप ना इसका इस्तेमाल चार्जर की जो लीड होती है ना, उसको भी हैंग करने में कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से चार्जर की लीड को देखिए इस तरीके से हैंग करके रखिए। आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सर्दियाँ आते ही हम सभी के ढेर सारे सॉक्स निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग घर में भी सॉक्स पहनते हैं ठंडी की वजह से और बाहर भी पहनते हैं, तो ढेर सारे सॉक्स हो जाते हैं। अगर हम इन सॉक्स को अच्छे से नहीं रखते हैं तो हमारे जो सॉक्स है ना, इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो इस तरीके से सॉक्स को आप फोल्ड कीजिए। यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से फोल्ड करके आप किसी जो डब्बा अगर आपके पास इस तरीके का है ना, जो बच्चों के शूज या फिर सैंडल में आता है, उसमें आप ढेर सारे सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। छोटा सा आइडिया है लेकिन काम का है। तो मैंने पिछली वीडियो में सॉक्स को फोल्ड करने की 3 न्यू अच्छी और इजी सी ट्रिक मैंने आप शेयर की थी। तो आप ना उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उस पर मैंने सॉक्स को फोल्ड करने के बहुत अच्छे आइडिया शेयर करे हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारा खाली डिब्बे का भी यूज हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो जब भी हम अरबी को बॉईल करते हैं तो उसके बाद ना हमें अरबी को छीलना होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है और हमें जल्दी हुई रहती है काम करने की। तो आप उस समय अरबी को कैसे छीलें, अरबी को छीलने से पहले देखिए आप
इस तरीके से ना पहले तो उसको पानी से बाहर निकाल लीजिए चिमटे से, और उसके बाद चाकू से बीच में कट कर लीजिए। इस तरीके से अरबी जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और आप उसको आसानी से छिल पाएंगे। और अरबी को छिलने की एक बहुत अच्छी सी मैं यहाँ पर ट्रिक भी बताऊंगी आपको, जिससे आपके ना हाथ भी नहीं जलेगा और आपको नेल्स से अरबी को छिलना भी नहीं पड़ेगा। तो वो ट्रिक है दोस्तों, पहले तो सबसे पहले हमें अरबी को कट ही करना है। मात्र कट करने से ही आपकी अरबी बहुत आसानी से छिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए गरम गरम अरबी को पानी से हटा लिया और इसको कट कर लिया है बीचों बीच से हमें कट कर लेना है। और इस ट्रिक को ना आप आलू के साथ भी, बॉयल आलू के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम नॉर्मली ना इस तरीके से फोक डाल के अपने फिंगर से अरबी या फिर आलू को छीलते हैं। तो इस तरीके से न छिल के आप क्या कीजिए, बीच से कट कर लीजिए और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से छिलका को पकड़ना है, हल्का सा देखिए इस तरीके से पुश करना है। जैसे ही आप इस तरीके से छिलके को थोड़ा सा खींचेंगे तो सारी अरबी के छिलके जो है ना वो आसानी से उतर जाएंगे। आपको नेल्स से अरबी को छिलने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्दियाँ आते ही अरबी का सीजन भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय दोस्तों ना आप भी इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सर्दियों में ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों है ना कितना आसान अरबी को छीलना। तो इस तरीके से आप गरम गरम अरबी को बीच से कट करके आसानी से छील सकते हैं। बहुत छोटा सा आइडिया है, इजी सा है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट आइडिया है, बहुत काम आने वाला है ज़रूरत पड़ने पर। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से बातों ही बातों में मैंने सारी अरबियों को छील लिया है बिना नेल्स के, मतलब नेल्स का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं किया। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। जैसे कि सभी जानते हैं शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, और ऐसे में जब कभी आपको कहीं ट्रेवल करके साड़ियों को ले जाना होता है, जैसे शादी है या फिर कोई पार्टी वगैरह है, तो हमें ना अलग अलग साड़ियों को ले जाना होता है। तो पैकिंग के लिए साड़ी को फोल्ड करने का एक बेस्ट तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले साड़ी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से साड़ी को यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया। अब हमें पेटीकोट को फोल्ड करके देखिए साड़ी के एक साइड इस तरीके से रखना है, और उसके बाद देखिए साड़ी को एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है। पेटीकोट को तो हमने साड़ी के अंदर फोल्ड कर दिया है। अब हमें लेना है ब्लाउज के ना हुक। अगर आप ब्लाउज हुक वाला ब्लाउज है तो आप ना इस तरीके से हुक को उसके खोल लीजिए और इसके आस्तीन को देखिए इस तरीके से हमें उल्टा कर लेना है। और उसके बाद साड़ी को थोड़ा साइड करके देखिए ब्लाउज को इस तरीके से सेट करना है, और इस तरीके से देखिए साड़ी की जो हमने फोल्डिंग की थी ना उसको ब्लाउज के अंदर रख के अब हमें ब्लाउज के हुक को लगा लेना है, देखिए इस तरीके से। और इस तरीके से अगर साड़ी को आप फोल्ड करके ले जाएंगे तो आपके बैग में ना बिल्कुल भी कपड़े, जो ये साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट है ना, तीनों चीज़ें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। तीनों चीज़ों आपको ज़रूरत पड़ने पर तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैकिंग के लिए साड़ी को फोल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया में हमें लेने हैं 2 फोक। जी हाँ दोस्तों, जिस फोक से हम नूडल्स खाते हैं ना उसी फोक को यहाँ पर यूज करना है। देखिए स्टील वाले फोक मैंने लिए हैं और इनको इस तरीके से बैक साइड में साथ में रखना है। अब हमें लेना है रबर बैंड को इस तरीके से देखिए फोक में अच्छे से टाइटली लगा लेना है। इस तरीके से रबर बैंड को 2-3 बार फोल्ड करके इस तरीके से लगा लेना है। टाइट से लगाना है, बिल्कुल भी इसको लूज नहीं रखना है। अभी हमारा एक बहुत ही यूजफुल सा टूल बनके रेडी हो गया है, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने किचन में। तो ये एक छोटू सा चिमटा बनके रेडी हो गया है। अब इसका यूज आप कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कभी चिमटा गुम हो जाता है ना, काम करते करते जल्दी में मिलता नहीं है, तो उस समय आप इस तरीके से इस छोटे से चिमटे को बनाकर चिमटे के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर सैलेड या फिर फ्रूट को सर्व करने के लिए भी इस तरीके के छोटे से चिमटे का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी में ये टिप आपके काम आ सकती है, या फिर बॉयल एग या आलू को निकालने के लिए भी आप इस तरीके के छोटा सा चिमटा बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, और इसको बनाना भी आसान है। बस हमें एक रबर बैंड लेना है और इस तरीके के फोक तो हमारे किचन में होते ही हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।